हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में वैकेंसीज आउट हुई हैं, जिसमें क्लर्क, स्टेनोग्राफर, ड्राइवर एंड और भी क्लास 4 की और क्लास 3 की वैकेंसीज आउट हुई हैं। सब कुछ डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में। कब अप्लाई कर सकते हैं, क्या सिलेबस रहेगा और क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, ओके, और कितने चरणों में छंटनी होगी, परीक्षा होगी, ओके। तो 30 तारीख से यानी कि आज से आप अप्लाई कर पाएंगे इन वैकेंसीज में, और लास्ट डेट रहेगी अप्लाई करने की 31/12 यानी 31 दिसंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। वेबसाइट रहेगी आपकी hphighcourt.nic.in, ओके। एंड वैकेंसीज की अगर बात करें तो सबसे पहले क्लरिकल की वैकेंसीज है ग्रुप सी की। इसमें टोटल पोस्ट्स हैं जो वो है 63 पोस्ट हैं, रेगुलर और कॉन्ट्रैक्ट दोनों टाइप की वैकेंसीज है यहाँ पे। 49 जो वैकेंसीज हैं, 49 पोस्ट यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे हैं, और कॉन्ट्रैक्ट क्लियर कट ये 14 पोस्ट्स हैं, ओके। 14 पोस्ट्स हैं जिनमें स्टार्टिंग में यहाँ पे वेजेस की बात की गई है। तो रेगुलर में 49 वैकेंसीज हैं, जिसमें कुछ वैकेंसीज क्लियर कट हैं और कुछ एंटिसिपेटेड हैं, ओके। तो अनरिजर्व की 18 हैं और प्लस 4 एंटिसिपेटेड, यानी टोटल 22 वैकेंसीज है। तो क्लरिकल में आपको जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस एक्सेट्रा जो भी मांगा है ये यहाँ पे बताया गया है। एक तो आपके पास मिनिमम ग्रेजुएशन होनी चाहिए फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इसके साथ हैविंग बेसिक नॉलेज इन कंप्यूटर लाइक ऑपरेटिंग द कंप्यूटर, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ग्रेजुएशन प्लस आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। इस सेकंड है, उसके सेकंड बताया है स्क्रीनिंग टेस्ट होगा आपका यानी कि प्री, उसके बाद आपका रिटन टेस्ट होगा यानी मेंस, और थर्ड पे टाइपिंग टेस्ट होगा एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन RNP रूल्स 2022 के अनुसार। देखिए, इससे पहले पिछले वर्ष जो हुआ था उसमें एक डॉक्यूमेंटेशन भी हुआ करती थी, जिसमें ग्रेजुएशन के परसेंटेज के अलग अलग मार्क्स हुआ करते थे। इस बार वो इन्होंने हटा दिया है यहाँ से, ओके। एंड थर्ड नंबर पे है जो क्वालिफिकेशन, वो है कैंडिडेट शैल हैव टू क्वालिफाई टाइपिंग टेस्ट विद द स्पीड ऑफ 30 WPM इन इंग्लिश ऑन कंप्यूटर यूजिंग सॉफ्टवेयर मॉड्यूल एंड 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी ऑन कंप्यूटर बाय यूजिंग कृति देव 10 फॉन्ट, ओके। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको पास टाइपिंग होनी चाहिए। ये तो है क्लरिकल की। इसके बाद स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की जो ग्रुप सी की वैकेंसीज हैं, इसमें टोटल 52 वैकेंसीज है। कॉन्ट्रैक्ट और रेगुलर बेसिस दोनों टाइप की वैकेंसीज है। रेगुलर में 22 पोस्ट है क्लियर कट, एंड कॉन्ट्रैक्ट में 30 वैकेंसीज है। तो इसमें जो भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, एक तो मिनिमम आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एट लीस्ट 50% मार्क्स। देखिए, यहाँ पे 50% मांगे हैं। क्लरिकल में यहाँ पे 50% का क्राइटेरिया नहीं था। यहाँ पे सिंपल आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, परसेंटेज मैटर नहीं करती है। लेकिन स्टेनोग्राफर में एक तो इन्होंने ग्रेजुएशन में 50% मांगे हैं। इसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो यहाँ पे बैरियर बनाया है इन्होंने, ओनली दोज कैंडिडेट हु फुलफिल एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग 4 क्राइटेरिया। यहाँ पे 4 क्राइटेरिया आपके पास दिया गया है, जिनमें से कोई 2 आपके क्लियर होने चाहिए। यानी आप या तो आपके पास 10th में 75% मार्क्स हो आपके 10th में, या +2 में 75% 75% मार्क्स होने चाहिए 12th में, या फिर 60% होने चाहिए आपके ग्रेजुएशन में, या फिर 55% होनी चाहिए आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन में। इनमें से कोई 2 क्राइटेरिया आपके फुलफिल होने चाहिए। देखिए, यहाँ पे काफ़ी छंटनी हो जाएगी। तो जिनके यहाँ पे 2 क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं, अगर आपके 10th में 75% है, +2 में 75% है, या इनमें से 4 में से कोई भी 2 क्राइटेरिया आपके फुलफिल हो जाते हैं, तो आप इसमें एलिजिबल माने जाएंगे। सिंपल सी बात है। पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% है, इसका मतलब आपके पास ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन में इंक्लूड हो जाएगी आपकी, जैसे LLB हो गई, MEd हो गई। MEd, LLB ये पोस्ट ग्रेजुएशन में ही आते हैं। तो इनमें भी अगर आपके 55% हैं तो ये भी माने जाएंगे, ओके। इसके बाद हैविंग स्पीड ऑफ 80 WPM इन इंग्लिश स्टेनोग्राफी, ओके। टेस्ट विल बी कंडक्टेड ऑन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। टाइपिंग टेस्ट इन इंग्लिश विद द टाइपिंग स्पीड ऑफ 40 WPM ऑन कंप्यूटर, ये सॉफ्टवेयर पे होगी। हिंदी कृति देव 10 फॉन्ट में टाइपिंग 30 WPM ऑन कंप्यूटर। बाकी ये तो आपको पता ही है, 10% मिस्टेक्स ये, ओके। यहाँ से आप पॉज करके पढ़ सकते हो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, कैंडिडेट शैल हैव टू पास द स्टेनोग्राफी टेस्ट ड्यूरिंग दियर प्रोबेशन पीरियड आफ्टर द अपॉइंटमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। थर्ड पे जो वैकेंसीज आती हैं वो है ड्राइवर ग्रुप सी की। देखिए, ड्राइवर की 6 वैकेंसीज हैं यहाँ पे, जिसमें अनरिजर्व की 4 हैं, SC की 1 है,
और ओबीसी की एक है जो कि एंटिसिपेटेड है। तो टोटल 6 वैकेंसीज है। यहाँ पे आपकी 10th पास होनी चाहिए, मैट्रिकुलेशन यानी आपके पास 10वीं पास कैंडिडेट्स में अप्लाई कर पाएंगे। कैंडिडेट शैल हैव लाइसेंस फॉर LMV, लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस होना चाहिए कैंडिडेट के पास एटलीस्ट फॉर 3 ईयर, यानी पिछले 3 सालों से उनके पास LMV का लाइसेंस होना चाहिए। एंड एक्सपीरियंस एज अ ड्राइवर फॉर ड्राइविंग LMV एट लीस्ट 3 ईयर, यानी उसके पास पिछले 3 साल पहले उसका लाइसेंस बना हुआ होना चाहिए, तभी उसके पास 3 साल का एक्सपीरियंस भी होगा ना। ओके, स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, प्रोफेंसी टेस्ट होगा, प्रोफिशिएंसी टेस्ट ऑफ ड्राइविंग एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, जो कि R&P रूल्स 2022 हैं इसके हिसाब से। इसके बाद आती है पियोन, चौकीदार, सफाई कर्मचारी की वैकेंसीज। ये ग्रुप डी की है। इसमें 66 वैकेंसीज हैं, रेगुलर भी है और डेली वेजेस पे भी। इसमें कैंडिडेट मस्ट हैव, इसमें 12th पास होनी चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। द कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड इन रेशो 1:3 एज पर रूल, जो भी यहाँ पे रूल बताया है 8R। आपकी इवेल्युएशन होगी, डॉक्यूमेंटेशन होगी, यहाँ पे कोई भी रिटन टेस्ट नहीं होगा। जो आपकी डॉक्यूमेंटेशन होगी उसके बेसिस पे आपको मार्क्स मिलेंगे। ये कैलकुलेटेड होंगे आपके परसेंटेज के, जो आपकी 12th की परसेंटेज है उसके हिसाब से आपकी जो मेरिट बनेगी 85 मार्क्स से आपकी परसेंटेज बनेगी, उसके हिसाब से आपको नंबर मिलेंगे। यहाँ पे पूरा बताया गया है किस प्रकार से आपको नंबर मिलेंगे इसके। ओके, तो ये रहेगा। और अपॉइंटमेंट कहाँ होगी आपकी, कैंडिडेट कैन बी पोस्टेड, आपकी कैंडिडेट जो भी यहाँ पे कैंडिडेट लगेगा उनकी पोस्टिंग इधर सिविल एंड सेशन डिवीजन में हो सकती है। टेस्ट में अप्लाई करने के लिए जो भी जनरल कैटेगरी से हैं, अनरिजर्व से हैं, उनकी 347 रुपये फीस लगेगी, 348 रखे। और SC ST OBC वालों के लिए 198 रुपये। जो आप फोटो अपलोड करेंगे उनका साइज होना चाहिए 20 से 50 KB के बीच, फोटो का साइज विद वाइट बैकग्राउंड। और जो सिग्नेचर हैं आपके वो 10 से 20 KB के बीच होने चाहिए, JPG या PNG फॉर्मेट में। इसमें भी वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, यानी सफेद कागज पे आपके सिग्नेचर होने चाहिए। मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट का साइज हो सकता है आपका 100 से 500 KB तक, ये भी JPG में होनी चाहिए। और अदर डॉक्यूमेंट जो भी आप अपलोड करेंगे वो 100 से 2 MB तक हो सकती है। ये ओनली PDF होगी, अदर डॉक्यूमेंट जो भी होंगे, अदर सर्टिफिकेट्स आपके। मैट्रिक का सर्टिफिकेट आप फोटो ही अपलोड कर सकते हैं, 100 से 500 KB के बीच में इसका साइज होना चाहिए। ओके, तो ये पूरी नोटिफिकेशन मैंने आपको बता दी। अगर कोई डाउट है आपके मन में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम पे आप डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हो, टेलीग्राम पे पूछ सकते हो। टेलीग्राम, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, इन सभी का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल आप और व्हाट्सएप चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में मिल जाता है हर वीडियो की। थैंक यू।